अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नागरिकता प्रमाण पत्र, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब एक महीने से ये वाली जो ख़बर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि नागरिकता प्रमाण पत्र सबको बनाना होगा, तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने कोई सख्त आदेश दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई सख्त आदेश दिया है? तो बहुत सारी वीडियो एक महीने से करीब करीब ये ट्रेंडिंग में है कि सबको बनवाना होगा और नहीं बनाएंगे तो आपको परेशानी होगी। तो मेरे पास भी पर्सनली काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या सख्त आदेश है, हम अपना नागरिकता प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये झूठ है या सच है। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि इस वक्त जो न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आपके पास ये 5 कार्ड होगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इस वक्त वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं और सरकार की तरफ से नई नई नोटिफिकेशन जारी की जा रही है कि आपको ये दस्तावेज़ देना होगा, आपको वो दस्तावेज़ देना होगा, ये दस्तावेज़ नहीं चलेगा, वो दस्तावेज़ नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से पूरे भारतवासी जो हैं वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं कि हमें क्या करना है। नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना होगा क्योंकि इन फ्यूचर आगे इसकी जांच तो होगी, आपकी जांच होगी कि कौन लोग यहाँ हिंदुस्तान के हैं और कौन लोग बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं। आगे जांच होगी, अभी 3 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद इस तरह तो होगा। इसलिए कि जब से पहलगाम के अंदर जो वाक़या हुआ है, जब से सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है, सरकार काफ़ी सक्रिय है, सरकार काफ़ी इसके ऊपर निगाह बनाई हुई है, सरकार इसके ऊपर नज़र बना कर रखी है। तो इसलिए इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो, इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो, तो ये 6 कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर ये 6 कार्ड आपके पास होगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, 6 कार्ड कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड से आपकी जो नागरिकता है वो आपकी साबित नहीं होगी। आप चाहेंगे कि सिर्फ अगर हमारे पास आधार कार्ड है हम इसके ज़रिए से नागरिकता साबित कर लें, वो आपकी नहीं होगी। देखिए, आधार कार्ड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। आप जिस देश में रहते हैं उसी देश का ये सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। इसके ज़रिए से आपका छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम भी आपका हो जाता है। हालांकि लेकिन नागरिकता के लिए ये दस्तावेज़ नहीं है और नागरिकता में ये दस्तावेज़ आपका नहीं चलेगा। दूसरा जो दस्तावेज़ है वो आपका राशन कार्ड है। देखिए, राशन कार्ड जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। देखिए, राशन कार्ड भी कई तरीके का होता है, 3 तरीके का, APL होता है, BPL होता है, अंधता कार्ड होता है। तो राशन कार्ड भी सभी लोगों का नहीं बनता है। राशन कार्ड भी सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का बनता है। अगर किसी की सरकारी जॉब है और अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो उनका यहाँ पर नहीं बनेगा। तो जो लोग मिडिल क्लास में हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, तो उनके पास तो ये कार्ड ज़रूर रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस कार्ड को भी ज़रूर बनवा लें, इसलिए कि इससे बेनिफिट भी बहुत सारा आपको सरकार देती है और सरकार इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करती है आपके राशन के ऊपर।
तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। और जिनके पास नहीं है, जिनकी सरकारी जॉब है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपके पास तीसरा कार्ड जो है वो आपका पैन कार्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकम कार्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आयकर कार्ड नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड अगर है तो ही आप बहुत सारा काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, पैन कार्ड ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। पैन कार्ड के ज़रिए से आपका बहुत सारा काम होता है, चाहे वो KYC से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे आपका दूसरे अकाउंट वगैरह में KYC जो आप करवाते हैं। तो पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ ये इनकम की टैक्स भरने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी कार्ड है और ये आपके पास होना चाहिए। और ये जो 3 कार्ड है ये हर नागरिक के पास होता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड और ये आपका पैन कार्ड, ये हर किसी के पास होता है। पूरे भारत के अंदर जितने वासी हैं, भारतवासी जितने रहते हैं, ये सबके पास होता है, हर आदमी के पास। लेकिन 3 ऐसे कार्ड हैं जो आपके पास होना चाहिए, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो इसलिए ये 3 कार्ड आपको ज़रूर बनवा लेना है अगर आपके पास ये 3 कार्ड नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। और जन्म प्रमाण पत्र जो है वो भी सब लोगों के पास नहीं है। भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे जिसकी एज 30 साल हो गई है, जिसकी एज 40 साल हो गई है, जिसकी एज 50 साल है, 60 साल है, 65 साल है, तो उनके पास नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बनवाया ही नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, जब ये बनना चाहिए। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी बहुत ही आसानी से आप बनवा सकते हैं। कुछ आसान प्रोसेस के ज़रिए से ये भी आपका बन जाएगा। तो ये आपके पास होना चाहिए। इन फ्यूचर आपके पास अभी नहीं है तो आप अभी से बनवाना शुरू कर दें, ठीक है। आपके पास ये बनने में भी आपको करीब करीब 2 महीना लग जाएगा। तो अगर नहीं है तो आपको बनवाना शुरू कर देना है, ताकि जब भी इस तरह का कुछ हो तो आपको उस वक्त परेशानी नहीं होगी तो बहुत परेशानी होगी। उसके बाद जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि अभी बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, और जिसके अंदर आधार कार्ड को मान्यता नहीं है, राशन कार्ड को मान्यता नहीं है, पैन कार्ड को मान्यता नहीं है, जिसका नाम 2003 सूची में है, तो उनसे तो सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भरवाया जा रहा है। वो गन्ना फॉर्म भर के अपने BLO को जमा कर रहे हैं। लेकिन जिनका नाम 2003 सूची में नहीं है, तो उनसे यहाँ पर आधार कार्ड भी उनसे नहीं लिया जा रहा है, पैन कार्ड की भी मान्यता नहीं है, यहाँ पर राशन कार्ड की भी मान्यता नहीं है, बल्कि 12 दस्तावेज उसमें से कहा गया है देने के लिए, और उसमें से एक पासपोर्ट भी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पासपोर्ट भी कितना ज़रूरी है। अभी तो ये बिहार के अंदर ये शुरू हुआ है, ये पूरे भारत के अंदर शुरू होगा, और पूरे भारतवासियों को भी कागजात दिखाने होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर सुनकर इसी तरह आपको दिमाग से नहीं निकालना, बल्कि आपको बनवाने की कोशिश करना है कि आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। हमने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी जाकर आसानी से देख सकते हैं कि आप पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे। उसके बाद आपके पास वोटर आई कार्ड भी होना चाहिए। जहाँ दोस्तों आप देखिए, वोटर आई कार्ड अगर आपके पास है, अगर आप पहले से भी वोट दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वोटर आई कार्ड में आपका नाम रहे ही। इसलिए कि आपने बिहार में देखा कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कट गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। आधार कार्ड भी नहीं चलेगा आपका उसमें, पैन कार्ड भी नहीं चलेगा, राशन कार्ड भी आपका उसके अंदर नहीं चलेगा, लेकिन आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, आपका पासपोर्ट चलेगा। तो इसीलिए अगर आप वोटर
हैं, अगर आप वोट देते हैं तो आप इसमें ना रहें कि आपका नाम उसके अंदर है ही है। जब वेरिफिकेशन शुरू होगा पूरे भारत के अंदर, तब आपको उस वक्त पता चलेगा कि इस कार्ड की क्या अहमियत है। तो आपको वोटर आई कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। 3 कार्ड से तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड से, लेकिन आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए। इसलिए कि लोग काफ़ी परेशान हैं कि सबको बनवाना होगा, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, लोग घबराए हुए हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम इसको कैसे बनाएं, हमारे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है लेकिन हमारा नहीं है तो हम कैसे बनाएं, कि बार बार ये कमेंट आ रहा था। तो आपको यहाँ पर हमने पूरी जानकारी आपको दी है, इसलिए कि जब से पहलगाम में वाक़या हुआ है तो काफ़ी सरकार स्ट्रिक्ट मूड में है, काफ़ी सरकार जो है यहाँ पर सक्रिय है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये तमाम कागजात बना कर रखना है। अभी अगर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इन फ्यूचर आपको उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है और पहले से यहाँ पर आपको बनवा लेना है। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका दस्तावेज बन जाएगा, इसलिए आपको बनवा लेना है। लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, लेकिन आपके लिए जन्म प्रमाण पत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है और आपको बनवाना है। तो चलिए, ये लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।